अली अशरफ फातिमी जो है वो तरीपार हैं, दरभंगा से उनको तरीपार कर दिया था। 2005 में जब संसद पे हमला हुआ था तो उस समय निधि खर्रे एसपी थी दरभंगा की, और उन्होंने दरभंगा से तरीपार कर दिया था फातिमी जी को। और तरीपार करने के बाद वो सिर्फ एमओए समीकरण को देख के, क्योंकि मधुबनी में मुसलमान की जनसंख्या ज्यादा है और इसलिए जब मुसलमान की जनसंख्या ज्यादा है इसलिए अली अशरफ फातिमी मधुबनी से नामांकन किया है और इनका हवा गुल हो जाएगा, क्योंकि हमने नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम में भी कहीं किसी के साथ व्यवहार गलत नहीं किया है और सभी का मान, सभी का साथ, सभी का विश्वास लेके हम लोग का एजेंडा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जोश में है और फातिमी को मधुबनी जिला से उन्हीं के भाषा में फतह करके हम लोग भेजने जा रहे हैं। और मधुबनी से इतिहास है, आज तक कोई मुसलमान का बेटा नहीं जीता है, न आजीवन जीतेगा। लोग कहता था जो 15 लाख दिया कि नहीं, आज आप पूछिए एक एक परिवार ऐसा है। हम कहते हैं मोहम्मडन में ऐसा परिवार है जो 10-10 ठोक आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ है, हर कार्ड पर लिखा हुआ है 5 लाख। आप जाके पढ़िए तो 10-50 लाख रुपया तो मोदी जी गारंटेड दे दिया। ये 70% का जो जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा का लगातार पहल चल रहा है, क्या लगता है ये 70 क्रॉस करेगा? विश्वास है, हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। विश्वास के संग संग भारतीय जनता पार्टी का एक एक देव तुल्य, देव दुर्लभ कार्यकर्ता एक एक लगे हुए हैं जो कि 70% मतदान हो। क्या लग रहा है बिहार में 40 जो सीट है लोकसभा सीट, उसमें से कितने पर आप लोगों का आधिपत्य होने वाला है? 40 की 40 सीट जीतने जा रहा है। रणधीर ठाकुर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पंचायती राज प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी। 400 पार, हम तो देखते हैं कि आर पार की लड़ाई है इस बार। राष्ट्रवादी बनाम भ्रष्टाचारियों के बीच में लड़ाई है। देश की जनता राष्ट्रवादियों के साथ चल चुकी है और भ्रष्टाचारी जगह खोद रहे हैं हम कहाँ जाए। अली अशरफ फातिमी तो टाल ठोक रहे हैं कि ये क्षेत्र में हमारा जीत होगा। ये भगौरे हैं। दरभंगा में कई बार पटकनी खाने के बाद मधुबनी आए हैं जमाने के लिए। और क्योंकि विधानसभा में हमारे वर्तमान सांसद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी ने उन्हें 3 बार पटकनी दी है। इस बार जो पूर्व के प्रत्याशी अब्दुल बारी सिद्दीकी जी थे वो मैदान छोड़ करके चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। इस बार फातिमी भी यहाँ से पटकनी के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। संन्यास की विदाई के लिए यहाँ आए। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। एनडीए के गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं पूरे जोश में हैं और बता रहे हैं कि मधुबनी जिला अंतर्गत जो 5वें चरण में जो चुनाव होने वाला है उसकी पूरी तैयारी चल रही है। बाकी हम विशेष बात करेंगे यहाँ जो कार्यकर्ता हैं ये किस वजह से यहाँ उतरे हैं। और इस समय कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नाजिरपुर में इस वक्त हम हैं, पेट्रोल पंप है, आप देख सकते हैं, और पीछे ये कार्यकर्ता सब है। जानते हैं इस बार आप लोग की क्या तैयारी है 5वें चरण को लेकर? देखिए, तैयारी तो हम आज से नहीं, 5 साल जब हम इलेक्शन जीतते हैं उसी दिन से हम लोकसभा की तैयारी करना चालू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है जो आज जो हम लोग का जो जन सैलाब आप देख रहे हैं वो हम डोर टू डोर, हमारे माननीय सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी डोर टू डोर आज विजिट करने जा रहे हैं। फातिमी साहब से पूछिए जो क्या मथुरा में अगर कृष्ण जी का मंदिर बनता है उस पर उनका क्या विचार है, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात, दरभंगा छोड़ के जो मधुबनी आए हैं, दरभंगा में उन्होंने अपने कार्यकाल में जब वो शिक्षा राज्य मंत्री थे और लालू जी रेल मंत्री थे, उस दरमियान में उन्होंने गंगवारा से लेकर के मुजफ्फरपुर, दरभंगा मुजफ्फरपुर बीच में रेलवे लाइन का शिलान्यास किया। आज भी वो शिलापट है, लेकिन कहाँ गया रेलवे लाइन? वैसे हजारों जगह उस पट लिखवा के शिलान्यास का विकासात्मक बोर्ड लगाए हुए थे। आज वो दरभंगा से लड़ते तो वहाँ पर जनता उनको खदेड़ती। वो डर से भाग करके यहाँ आए हैं जो यहाँ मुसलमान का वोट ज़्यादा है, मुसलमान हमको वोट कर देगा, यादव का वोट ठग लेंगे और हम जीत जाएंगे। जीतने उतने लड़ाई में भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये माननीय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी का जनसंपर्क अभियान है। मौसम का मिजाज बहुत दिनों से गर्म मिजाज में लोग रहते थे, आज मौसम भी सुहाना है। मौसम भी हम लोगों को साथ देने के लिए तैयार है, आम जनता का दर्शन करने के लिए। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। जिलाधिकारी बार बार ये पहल कर रहे हैं कि 70 पार हो, 70% का आंकड़ा पार हो, जबकि झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में जो चुनाव हुआ है उसमें आंकड़ा कम हुआ है पहले के तुलना में। देखिए, ये तो लोगों को निकालने के लिए कार्यकर्ता का उत्साही निश्चित रूप में 70 पार, 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 पार, हम तो देखते हैं कि आर पार की लड़ाई
आई है इस बार। तो इस समय हमारे साथ थे घनश्याम ठाकुर, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन है उस चीज को लेकर के जो 20 तारीख को जो है मतदान होने वाला है मधुबनी संसदीय क्षेत्र में, यहाँ बता रहे हैं कि 70% क्रॉस करेगा। हालांकि झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में खजौली के किरकिरिया टोल में आपने देखा कि किस प्रकार से वोट का बहिष्कार किया गया, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि मधुबनी के जो आवाम है, मधुबनी के जो जनता है, ये काफी जागरूक है, सक्रिय है मतदान को लेकर। विशेष यहाँ निवर्तमान सांसद जो प्रत्याशी है उनसे हम बात करेंगे, जानते हैं कि ये जो जिस प्रकार से मधुबनी का जो माहौल है क्या कह रहे हैं और किस चीज को लेकर, किस मुद्दे को लेकर ये लोगों के बीच में जाकर जनसंपर्क अभियान को चला रहे हैं। पिछले बार जो 4,55,000 था, लोग इसको आगे बढ़ा के 5 लाख पार करने की योजना है। माहौल देखने को मिल रहा है, जनता में जो उत्साह देखने को मिल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, हम सभी को विश्वास है कि इस बार भी मधुबनी में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है। जनसंपर्क के माध्यम से जब लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की तरफ से किस प्रकार का रिएक्शन मिल रहा है आपको? लोगों की तरफ से रिएक्शन नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपार प्यार और जन समर्थन मिल रहा है। लोग उत्साहित हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 5वें चरण में जो संसदीय चुनाव होने वाला है मधुबनी सीट को लेकर, क्या लग रहा है ये 70 पार करेगा? देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा जो पहले चरण का मतदान हुआ था, काफी धूप थी, उसमें प्रतिशत कम रहा। लेकिन जैसे जैसे दूसरे चरण का चुनाव हुआ है, तीसरे चरण का चुनाव हुआ है, इसमें प्रतिशत बढ़ा है। जो 7 तारीख को चुनाव हुआ उसमें लगभग एवरेज 60% मतदान हुआ है। बगल के झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में भी 55.5% मतदान हुआ है। हमें लगता है कि 5वें चरण में जो मतदान होगा, खासकर मधुबनी में मतदान होगा, वो कम से कम 60-70% यहाँ मतदान होने की संभावना है। और हम लोग भी जाते हैं लोगों के बीच में, तो लोगों से आग्रह करते हैं कि मतदान में निश्चित रूप से आप भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान आप लोग करें। नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उनका महिलाओं के प्रति बहुत बड़ा सम्मान रहा है। जनता दरबार जिंदाबाद। 40 की 40 सीट जीतने जा रहा है। 40 का 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं, जो कि अभी का भी रुझान में जो अपना जो देश में जो चुनाव हो रहा है उस अभी का भी रुझान में हम आगे हैं। अब इस बार तो 400 पार है और हमारे जितने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके सामने में तो कोई एक भी विरोधी तो सब नतमस्तक है, एकदम घुटना टेक दिया है। आप कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या राम को आपने लाया है? क्या मोदी जी राम को लाए हैं? राम को देखिए, लाने वाले तो राम ही लाए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी को, जो भाई तुम हमारे हनुमान हो और दूत बनके इस देश को तुम रक्षा करो। और रक्षा के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज वो राम लाला जी का वो सेवक हैं और उस सेवक के आधार पे अपना काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्व अध्यक्ष मोदी जी 15 लाख रुपया मेरे अकाउंट में नहीं भेजेंगे ना, तब तक उनको प्रधानमंत्री पद से नहीं हटाने वाले हैं। ये विरोधी सुन ले।